अमीर और गरीब भाभी ने दी ड्रेस। सुबह का समय है। शांति निवास के डाइनिंग टेबल में आज एक जरूरी बात पर चर्चा चल रही है। सीमा जी, हितेश जी और हितेश जी की माँ चंदा जी सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। साथ में हितेश जी के दोनों बेटे रमन और राहुल भी बैठे हुए हैं और बेटी पायल भी। घर की दोनों बड़ी बहुएं नेहा और छोटी बहू मन्नत दोनों डाइनिंग टेबल की कुर्सियों के बगल में खड़ी हुई हैं। तभी सीमा जी बोलती हैं, हे भगवान, बस कुछ दिन और बचे हैं और हमारी पायल बिटिया की शादी हो जाएगी और वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी। हाँ, तो तू क्या चाहती है? अपनी बेटी को जिंदगी भर यही रखेगी? हे भगवान, इन्हें तो बस किसी तरह मेरी टांग खींचने का मौका चाहिए। पर माँ, अभी मेरी ड्रेस का क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। हल्दी होगी, मेहंदी होगी, इतने फंक्शंस होंगे, इन सब के ड्रेस कब बनेंगे? अरे चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी शादी है। तुम इतना स्ट्रेस लोगी तो तुम अच्छी नहीं लगोगी शादी के दिन। अरे यार, जब डिजाइनर भाभी घर पर है तो तुम्हें कपड़ों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कपड़े बनवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। मुझे बहुत पहले से इसका एक्सपीरियंस है। मैंने अपने और अपनी बहन की शादी में भी बहुत कपड़े बनवाए हैं, तो मैं आजकल के फैशनेबल कपड़े बनवाऊंगी। हाँ और क्या, मेरी बहू तो पहले से ही अमीर है, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। अरे बेटा पायल, तू ना इसी से कपड़े बनवा ले, देखना बहुत अच्छे बनाएगी। अरे भाई, अमीर है ये, इसको अच्छी समझ होगी कपड़ों की। वैसे मैंने भी शादी में खुद से ही कपड़े बनाए थे, मुझे भी कपड़े सिलना और बनाना आता है। उफ, आ गई करमजली अपना प्रचार करने। अरे तू चौल छाप गरीब, तुझे क्या पता कपड़ों के बारे में? तू तो वही भिखारी वाले कपड़े पहनती होगी। पता नहीं मेरे बेटे को तुझ पर क्या नजर आया जो तुझसे प्यार कर लिया और तुझसे शादी कर ली। ये लव मैरिज नाम से ही मुझे बहुत बुरी लगती है। अरे मम्मी जी, रहने दीजिए ना, क्यों बेइज्जती कर रही है? अगर इसका इतना ही मन है अपनी ननद के लिए कपड़े बनाने का तो बना ले। वैसे भी जीतूंगी तो मैं ही, क्यों ना एक प्रतियोगिता ही रखी जाए। पूरे फंक्शन में मैं और ये मन्नत कपड़े बनाएगी और आप सभी लोग देख लीजिएगा किसके कपड़े ज्यादा अच्छे होंगे। मेरे कपड़ों में क्वालिटी ही अलग होगी। ये सुनने के बाद मन्नत भी नेहा की इस बात से राजी हो जाती है और दोनों बहुएं अपनी ननद की शादी में ड्रेस बनाने के लिए जुट जाती हैं। अगले दिन सुबह मन्नत झूला लेती है और बाजार की ओर निकल पड़ती है। बाजार पहुंचकर वो कई सारी दुकानों में जाती है। अरे भैया, ये बताना जरा, ये लेस कैसे दे रहे हो? क्या रेट लगाया? बहन जी, इसका रेट है 100 रुपए मीटर। अरे भाई, बहुत रेट लगा रहे हो। इतना ज्यादा, इतना महंगा? इतने में तो मैं 2-3 मीटर ले लूं। मन्नत उस दुकान वाले से अच्छे से मोल भाव करती है और फिर उसके बाद अपनी मन पसंदीदा लेस लेती है। तभी वो आगे बढ़ती है और दूसरी दुकान में जाकर बाकी चीजें लेती है। भैया, मुझे कॉटन का अच्छा सा कपड़ा दिखा दीजिए और मुझे कुछ मोती, नग और कुछ कढ़ाइयों की डिजाइन दे दीजिए। और हाँ, ब्लाउज के लिए कोई अच्छा सा गला होगा। और हाँ, सब कुछ येलो कलर का दीजिएगा। वो क्या है ना, हल्दी का फंक्शन है, इसीलिए सब कुछ हल्दी के कलर जैसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, नीचे सब कुछ मिल जाएगा। मन्नत सभी कुछ देखकर और अच्छे से मोल भाव करके अच्छा सामान अपनी ननद के हल्दी के फंक्शन के लिए लाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा एसी की कार में बैठकर बड़े ही आराम से एटीट्यूड के साथ मॉल पहुंचती है और ब्रांडेड शोरूम में जाकर हल्दी के लिए कपड़े देखने लगती है। नेहा जिन कपड़ों को पसंद करती है काफी ज्यादा महंगे होते हैं। तभी नेहा बोलती है, अरे वाह, कितने ज्यादा अच्छे कपड़े हैं। इतने ब्रांडेड कपड़े, इतने महंगे कपड़े मैं अपनी उस करमचली ननद के लिए लेकर जाऊं? कभी भी नहीं। एक काम करती हूँ, ये ब्रांडेड कपड़े मैं ले लेती हूँ। आखिर मैं एक हीरोइन हूँ और अपनी ननद के लिए कोई 3rd क्लास सस्ते से सेकंड हैंड कपड़े खरीद दूंगी, सस्ते में निपटा दूंगी। नेहा अपनी ननद के लिए पुराने और अच्छे कपड़े लेने बाजार जाती है, जो देखने में तो अच्छे लगते हैं पर उनका प्राइस बहुत कम होता है और वो बहुत मॉडर्न भी होते हैं, जो कि वेस्टीज स्टाइल में होते हैं और थोड़े छोटे भी होते हैं। नेहा उन कपड़ों को खरीद लेती है। एक तरफ मन्नत ने सारा सामान खुद से खरीदा तो दूसरी तरफ नेहा ने अपनी ननद के लिए 3rd क्लास सेकंड हैंड कपड़े खरीदे हैं। दूसरी तरफ सीमा जी अपने घर में अपने बेटों से बोलती हैं, अरे रमन और राहुल, सुनो, आ गई वो। कौन? तुम लोगों को क्या हुआ? पता नहीं इनको क्या मिलता है, अब यहाँ आएंगे और 10 बातें सुनाएंगे। अरे माँ, आप इतना ज्यादा क्यों चिढ़ते हो बुआ जी से? अरे शादी है तो आना ही होगा। अब क्या करे बेटा, तुम्हारी बुआ की हरकतें ऐसी हैं। पर ये सब छोड़ो, जाओ, वो बस स्टैंड में तुम्हारे इंतजार कर रही होगी। अगर तुम टाइम पर नहीं पहुँचे तो फिर चिल्लाएंगे। रमन और राहुल सीमा के कहने पर बस स्टैंड जाते हैं। बस स्टैंड जाते ही कानपुर वाली बस के पास बुआ जी मिलती हैं।
हे भगवान, मैं यहाँ पर पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई हूँ, कोई नहीं आया मुझे लेने, और अब तुम लोग आ रहे हो। धूप देखो कितनी तेज है, क्या बताऊँ। चलो जल्दी मेरा बैग उठाओ। बुआ जी प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। अब घर भी चलो, यही रखने का इरादा है क्या? दामिनी अपने दोनों भतीजों के साथ घर आती है। दूसरी तरफ मन्नत और नेहा भी कपड़ों का सारा सामान खरीदकर घर आती हैं। दामिनी जी घर के अंदर आती हैं, तभी सीमा उनके पैर छूती है। पाए लागू दीदी, कैसी है आप? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? ओहो, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मेरे लिए वहाँ पर प्राइवेट जेट भेजा था। दिक्कत तो हुई है। आधे घंटे बाद तुम्हारे बेटे आए मुझे लेने। धूप में एकदम पागल हो गई थी खड़े खड़े। वैसे तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ है, दिख नहीं रही। और हितेश कहाँ है? तभी हितेश जी, पायल और मन्नत और नेहा भी हॉल में पहुंचते हैं। अरे नमस्ते दामिनी दीदी, कैसी हैं आप? दरअसल मुझे बहुत काम था, इस वजह से मैं आपको लेने नहीं आ पाया। हाँ चलो चलो, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। बुआ जी, आपका स्वागत है। सभी दामिनी जी के पैर छूकर उनका स्वागत करते हैं, पर नेहा उनके पैर नहीं छूती। तभी दामिनी जी गुस्सा होते हुए बोलती हैं, वैसे सीमा, जैसे तू है वैसे ही तेरी ये बड़ी बहू भी है। देखो तो, सबने मेरे पैर छुए पर इसने नहीं। वैसे ये सब छोड़ो, राहुल और रमन ने मुझे ये बताया है कि इस बार पायल की शादी और शादी के सारे फंक्शन के ड्रेस ये दोनों बहू ही बनाएंगे। एक बहू ने तो बस ऐसे ही बोल दिया। इसका क्या ही फैशन सेंस। ये मेरी बड़ी बहू नेहा, ये बहुत अच्छे कपड़े बनाती है। इस बार हमारी पायल के लिए भी यही कपड़े बनाएगी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन ज्यादा अच्छे कपड़े बनाता है। कुछ ही देर के बाद मन्नत अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर सिलाई मशीन में वो कपड़े सिलना शुरू करती है। एक काम करती हूँ, जितना काम मशीन से हो जाएगा अब कर दूंगी, बाकी मैं हाथों से भी कर लूंगी। और नक चिपकाना, मोती लगाना, ये सारी चीज तो मुझे अपने हाथ से ही करनी होगी। मन्नत ये सारा काम कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सीमा और नेहा आ जाती हैं। अरे माँ जी, नेहा भाभी, आप लोग यहाँ? हाँ, मैंने सोचा कि लाओ जरा देखा जाए कि आखिर तुम क्या कर रही हो। वैसे इतना रद्दी क्वालिटी का कपड़ा कहाँ से लेकर आई? ये कपड़े मेरी बेटी क्यों पहनेगी भला? मेरी बड़ी बहू ने नेहा तो बहुत ही महंगे और अच्छे कपड़े लेकर आई है। और क्या, तुम्हारी तरह ये रद्दी छाप और चौल छाप कपड़े नहीं। मन्नत उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। अगले दिन